सिर्फ 21 दिन, कैसे सिर्फ 21 दिन की मेहनत से हम वो कर सकते हैं जो हम आज तक नहीं कर पाए। तो 21 दिन की मेहनत किस तरीके से हम 21 दिन में अपने जीवन को बदल सकते हैं, आज हम इसी बारे में बातें करेंगे कि क्या है आखिर 21 दिन का नियम। हमने कई जगह सुना है कि सिर्फ 21 दिन इस काम को कर लें तो हमें उस काम की आदत लग जाएगी, 21 दिन में हम इस काम को करके सफल हो सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बातें करेंगे कि कैसे सिर्फ 21 दिन में हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे 21 दिन में हम अपना सोचने का तरीका, अपनी पढ़ाई को करने की आदत, कैसे पूरी तरीके से पढ़ाई के आदी हो सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे सिर्फ 21 दिन में हम पढ़ाई की आदी हो जाए, कैसे सिर्फ 21 दिनों में हम वो कर लें जो हम अभी तक नहीं कर पाए। तो सिर्फ 21 दिन ही क्यों दोस्तों, 21 दिन का मतलब इसलिए क्योंकि 21 दिन में जो हमारी सेल होती हैं वो रिन्यू हो जाती हैं। तो कोई भी काम अगर हम 21 दिन तक लगातार कर रहे हैं तो हमारे शरीर में उस काम को करने की आदत बन जाती है। जैसे कि सुबह हम उठना चाहते हैं और उठने की आदत है, तो अगर हम 21 दिन तक लगातार उठेंगे तो किसी भी काम को करने की आदत आपको लग जाती है। अगर हम उठना चाहते हैं तो उठने की आदत लग जाएगी। अगर हम 21 दिन तक चाय पियेंगे तो चाय की तलब उठने लग जाएगी और अगर हम फोल्डर की तरह सेव हो जाएगा तो हम उस काम को आगे कर सकेंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे आगे कि एक तरीके से अगर हमारा माइंड है वो मैग्नेट के 5 मिनट देख के पढ़ने बैठ जाते हैं और फिर ध्यान वापस हट जाता है और हमारा मन करेगा कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। उसके बाद 5 मिनट बाद वापस जाना है कि नहीं यार पढ़ना चाहिए, पढ़ने से मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन इस तरीके से हम ना पढ़ने बैठते हैं और हमारा माइंड है ना 5 मिनट बाद वापस से हटने लगता है। तो इतना सब करने के बाद अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कैसे हम अपने सपने को पूरा करेंगे, कैसे हम वो कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए और कैसे वो करेंगे जो हम करने के लिए अभी तक इस सफ़र में चल रहे हैं। तो दोस्तों जो सफ़र है उसमें क्या आपने अभी तक अपने अंदर के चैलेंज पूरे किए हैं, तो मैं आपके साथ वही चीज़ें आज शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए अब तक आपकी आदत नहीं बनी होगी पढ़ाई की, अब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो हो सकता है पढ़ाई के लिए आपने कई शॉर्टकट भी लिए होंगे, लेकिन याद रखना पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पढ़ाई के लिए पढ़ना पड़ता है और लगन के तोड़ के पढ़ना पड़ता है, जल के पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये कोई कंपटीशन है, ये कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है कि ये कंपटीशन किया और छोड़ गए। आप सारे कंपटीशन जीत जाओगे, लेकिन अगर जिंदगी के कंपटीशन में आप सीरियस नहीं हुए तो जिंदगी के कंपटीशन को आप हार जाओगे। तो कंपटीशन का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप बाकियों से ज़्यादा तेज हैं, फास्ट हैं, तभी आप जीतेंगे। यहाँ हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई उस रेस का घोड़ा है जो दौड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप लोगों कोई किसी जगह पे आप जाना चाहते हो, कोई नौकरी पाना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, या फिर किसी नौकरी, ऐसी नौकरी जिसके लिए सेलेक्टेड सीटें हैं, आप वहाँ जाना चाहते हो। तो वहाँ पे सिर्फ मान लो 50 सीट हैं, तो सिर्फ 50 लोग ही सेलेक्ट होंगे। तो बाकी के जो और लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो हज़ारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, जो सबसे अलग है, वो कहाँ जाएंगे? तो इस भीड़ में सिर्फ वो 50 लोग वो ही आ पाएंगे जो अपने अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपनी पढ़ाई की आदत को इस तरीके से बना लेंगे कि रोटी खाना भूल जाएंगे, पानी पीना भूल जाएंगे, लेकिन वो पढ़ना नहीं भूलेंगे। तो आपको आज मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई की आदत लगानी है। तो उसके लिए हमें अपने अंदर पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। अक्सर यही चीज़ है, अक्सर ये चीज़ होती है कि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं उस हैबिट को बना ही नहीं पाते हैं। वो बहुत सोचते हैं कि कैसे करें, कैसे हैबिट को अपने अंदर डालें, क्या करें। तो देखिए कोई भी काम दो तरह से होता है। एक इंसान होता है जो एक्सपर्ट होता है, जो शुरू से ही हार्ड वर्किंग होता है, और एक होता है जो शुरू में हार्ड वर्किंग नहीं होता है लेकिन बाद में अपने अंदर की आग को जला करके हार्ड वर्किंग बन जाता है। तो ये काम सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हार्ड वर्किंग एक आप पहले से हो तब तो वेल एंड गुड। आपको अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करके कुछ अपने अंदर एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ अभी तक भूल कर रहे थे जिस वजह से आप सफल नहीं हो सके। और दूसरे वो जो अभी तक हार्ड वर्किंग की आदत नहीं लगाए थे, तो वो हार्ड वर्किंग के लिए 21 दिन का नियम बनाइए। इन 21 दिनों में चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे घर में कोई आए जाए, कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको अपना नियम नहीं बदलना है। आपको एक 21 दिन का नियम अपने मन मस्तिष्क में छापना है और जितना आप अपने
मन मुताबिक आप अपने एफर्ट के हिसाब से जितना आप पढ़ सकते हैं उन 21 दिनों में, जिस तरीके से आप मैनेज करके पढ़ सकते हैं उन 21 दिनों का मैनेजमेंट अपने दिमाग में बनाइए और उसको अपनी स्टडी टेबल के आगे लगाइए कि इन 21 दिनों में मुझे इतना पढ़ना है कि जितना मैंने मेरे जीवन में पढ़ाई नहीं की, जितना मैंने जन्म लेने से लेके जितना मैं समझने लगा हूँ तब से लेके आज तक नहीं पढ़ा, वो पढ़ाई मैं अब करूँगा। और वो आग लगाने देने वाली पढ़ाई करने के लिए अपने मन में उस चीज को ठान लीजिए कि इन 21 दिनों तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य पे अपनी नजर रखनी कि सिर्फ 21 दिन और मैं आग लगा दूंगा या आग लगा दूंगी। उस 21 दिन के नियम को आप याद रखिए और 21 दिन के नियम को तोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आप खाना नहीं भूल सकते, पानी नहीं भूल सकते, उसी तरीके से दोस्तों ये 21 दिन का नियम नहीं टूटना चाहिए। आप अगर सुबह में पढ़ रहे हो तो उस 21 दिन के नियम के लिए सुबह का ही नियम चुनना। अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो आप 21 दिन के लिए रात का ही नियम चुनना। आप वो समय चुनना जिस समय आप अपने नियम को पूरा कर सको, आप अपने वादे को पूरा कर सको। आप अपने हिसाब से समय चुनिए और उस समय को पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान से मेहनत कीजिए। सिर्फ 21 दिन दोस्तों, 21 दिन अपने आप से ईमानदारी कर लीजिए, अपने आप से 21 दिन तक ईमानदारी दिखाइए। आपको कोई और नहीं देख रहा, ना माँ बाप देख रहे, ना भाई बहन देख रहे, ना कोई दोस्त, आपको आप देख रहे हो और आपका भगवान देख रहा है। इन दोनों के साथ ईमानदारी दिखाइए और 21 दिन वो मेहनत कीजिए जो आपने आज तक ना की हो और 21 दिन की मेहनत को देख के आप खुद रो दो, ऐसी मेहनत कीजिए। और यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 21 के बाद जैसे ही 22वां दिन आएगा दोस्तों, आपको उस चीज की तलब उठेगी, आप उस चीज के लिए मचलने लगोगे। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा मचलता है अपने खिलौने के लिए, उसी तरीके से आप अपने उस काम को करने के लिए मचल उठोगे कि नहीं मुझे अब ये काम करना ही है। आप भरोसा करोगे और यकीन हो जाएगा कि सच में यूनिवर्स का नियम काम करता है और हम सच में 21 दिन के नियम को पूरा मान करके चले और आज हम वो करने की उस राह पे चल पड़े जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों 21 दिन के नियम को आप फॉलो कीजिए और फिर 21 दिन बाद वापस इस वीडियो को देख करके कमेंट करके बताइए कि 21 दिन के लॉ ने आपको सच में अट्रैक्ट किया या नहीं। यस या नो में मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।